कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे जो पहले स्त्री बने और फिर पुरुष। ये कहानी आज के दौर की नहीं है बल्कि बेहद पुरानी है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। वैवस्वत मनु के 10 बेटे थे, जिनमें से एक थे इल। इल जब राजा बने तो देव, दानव, नाग, राक्षस सभी उनकी स्तुति किया करते थे। एक रोज राजा इल शिकार करने वन चले गए। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राजा इल की चौंकाने वाली कथा मिलती है। राजा अपनी सेना के साथ जब अंबिका वन पहुँचे तो पुरुष से स्त्री बन गए। अंबिका वन वही वन था जहाँ भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ वन विहार करते थे। कहा जाता है एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ वन विहार कर रहे थे। दोनों प्रेमालाप में लीन थे। उसी वक्त ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा, जिन्हें देखकर पार्वती जी शर्मा गईं। पार्वती जी की यह दशा देखकर भगवान शिव को ऋषियों का यहाँ अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया और वह जगह अंबिका वन के नाम से मशहूर हो गई और वह जगह शिव पार्वती जी की सुरक्षित जगह बन गई। लेकिन एक बार जब राजा इल शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो वो शिव के इसी शाप का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना के पुरुष भी स्त्री बन गए और घोड़ा भी घोड़ी बन गया। अपने बदले हुए रूप को देखकर राजा इल बहुत दुखी हुए। वो वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम इल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थी तो उन्होंने खूबसूरत सरोवर यानी तालाब देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का बेटा बुद्ध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। बुद्ध का शरीर बेहद आकर्षित और तपस्या की वजह से प्रकाशित हो रहा था। इला बुद्ध पर सम्मोहित होती चली गई और उनके करीब पहुंच गई। यह सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसलिए बुद्ध का पुरुषत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतर गई तो बुद्ध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने सामने बेहद खूबसूरत स्त्री इला को देखा। बुद्ध भी इला पर दिल हार गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री कौन है जो ना देवियों में है, ना नाग वधुओं में है, ना असुर नारियों में है और ना अप्सराओं में। उन्होंने मन में सोचा, अगर ये स्त्री किसी को नहीं ब्याही होगी तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। राजा बुद्ध पानी से बाहर आ गए और तालाब के किनारे आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि यह खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, यह हमारी स्वामिनी है। यही वन में रहती है और इनका अभी कोई पति नहीं है। राजा बुद्ध ने अपनी विद्या का स्मरण करके इला के बारे में सब कुछ जान लिया। दोनों एक दूसरे पर इतना मोहित हुए कि प्रेम विवाह कर लिया। इला बुद्ध के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा बुद्ध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चली गईं। कहा जाता है कि उन सखियों से ही किन्नर जाति अस्तित्व में आई। कुछ समय बाद इला और बुद्ध के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया पुरुरवा। बुद्ध आश्रम में अब इला को स्त्री बनकर रहते हुए कई साल बीत गए थे। एक दिन इला को उनके बेटे पुरुरवा ने दुखी देखा। जब दुख का कारण जानना चाहा तो इला ने अपनी स्त्री बनने की कहानी पूरी सुना डाली। माँ के इस दुख को दूर करने के लिए पुरुरवा पिता बुद्ध के पास पहुँचे। तब राजा बुद्ध बोले, बस मैं राजा इल के इला बनने की पूरी कहानी भली भांति जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्रसाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतमी गंगा नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो। भगवान शिव और पार्वती सदा वहाँ विराजमान रहते हैं। वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा खुश हो गए और उन्होंने अपनी माँ को
अभिशाप से मुक्त कराने के लिए गौतमी के तट पर स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करी। उनकी स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और उन्होंने पुरूरवा से वर मांगने को कहा। पुरूरवा ने कहा, आपकी लीला न्यारी है। मेरी माँ ईला को दोबारा अब आप इल बना दें। भगवान शिव बोले, वत्स, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और दोबारा राजा इल बन गई। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनाने की कई ऐसी कथाएं हैं जो हमारे पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।